फ्रेंड्स, सड़क पर बने हुए गड्ढे की इंग्लिश क्या होती है? फ्रेंड्स, इसकी इंग्लिश होती है पॉट होल्स। तो फ्रेंड्स, पॉट होल जो है वो वोकैबलरी आज की हमारी मेन वोकैबलरी है। इस वोकैबलरी से हम ढेर सारे इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे और इसे याद रखने की ट्रिक भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यानी कि अ स्मॉल डीप होल इन द सरफेस ऑफ रोड यूजुअली फिल्ड विथ रेन वाटर, यानी कि बारिश के समय में रोड की सरफेस पर रोड पर जो छोटे छोटे गड्ढे उभर आते हैं उन्हें हम सड़क पर बना गड्ढा यानी कि इंग्लिश में पॉट होल कहते हैं। अब फ्रेंड्स, इस वोकैबलरी को याद रखने की ट्रिक देखते हैं। पॉट प्लस होल यानी कि ऐसा रोड पर बना हुआ गड्ढा जिसमें पानी पॉट की तरह भर जाता है। पॉट यानी कि घड़े की तरह भर जाता है। तो जब भी आप सड़क पर गड्ढा देखें, से लाउडली, ओ नो, अनदर पॉट होल। अब फ्रेंड्स, कुछ रियल लाइफ इंग्लिश सेंटेंसेस इस वोकैबलरी से रिलेटेड, जिससे कि ये वोकैबलरी आपकी माइंड में बिल्कुल छप जाए, ज़िंदगी भर आप कभी ना इस वोकैबलरी को भूलें। अब सेंटेंस है, यह सड़क तो बहुत ही डरावनी है, हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। दिस रोड इज़ अ नाइटमेयर फुल ऑफ पोटहोल्स। रिपीट आफ्टर मी, दिस रोड इज़ अ नाइटमेयर फुल ऑफ पोटहोल्स। ग्रेट। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। हर बारिश में नए गड्ढे ऐसे निकल आते हैं जैसे मशरूम निकल आते हैं। एवरी मॉनसून न्यू potholes appear like mushrooms. Every monsoon new potholes appear like mushrooms. Next sentence, ध्यान से, सड़क पर बड़ा गड्ढा है। Be careful, there is a big pothole on the road. Be careful, there is a big pothole on the road. Next sentence, उस गड्ढे की वजह से मेरी कार की टायर खराब हो गई। My car tire got damaged because of that pothole. My car tire got damaged because of that pothole. एक और सेंटेंस लेते हैं। बारिश के बाद यह सड़क गड्ढों से भर गई है। This road is full of potholes after the rain. This road is full of potholes after the rain. Next sentence, गड्ढे से टकराने के बाद वह बाइक से गिर गया। He fell off his bike after hitting a pothole. देखिए, fall जो होता है उसका सेकेंड फॉर्म है fell। वो गिर गया है इसीलिए एक्शन completed है, इसीलिए fall की जगह fell आया है। He fell off his bike after hitting a pothole. Next sentence, गड्ढों वाली सड़क पर गाड़ी चलाना बहुत ही परेशान करने वाला होता है। Driving on pothole-filled roads is really frustrating. Driving on pothole-filled roads is really frustrating. सरकार को इन गड्ढों की मरम्मत जल्द ही करवाना चाहिए। The government needs to repair these potholes soon. The government needs to repair these potholes soon. मेरे घर के बाहर ही एक बड़ा गड्ढा है। There is a pothole right outside my house. There is a pothole right outside my house. फ्रेंड्स, अब एक छोटा सा क्विज खेलते हैं। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड pothole मीन्स? ऑप्शन ए, अ रोड लाइट। ऑप्शन बी, अ रोड होल। ऑप्शन सी, अ ट्रैफिक साइन। मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन 2 है, विच सेंटेंस इज करेक्ट? ऑप्शन ए, I saw a pothole on the sky. Option B, I saw a pothole on the road. Comment B in the comment section. Question 3, fill in the blanks. After the rain, the road was full of blah blah blah. Answer comment section में बताइए। अब फ्रेंड्स, एक शॉर्ट मिनी स्टोरी जिसे कि आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो ये करने से आपकी इंग्लिश का लेवल भी आपको पता चल जाएगा। यदि ट्रांसलेशन आप कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो मैं इसका ट्रांसलेशन आपको लास्ट में बताने वाली हूँ, लेकिन आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। स्टोरी है, एक सुबह दिया अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही थी। उसने जल्दी जल्दी कॉफ़ी उठाई, कार में बैठी और तेज़ी से चल पड़ी। जैसे ही उसने मेन रोड पर मुड़कर गाड़ी बढ़ाई, धड़ाम, उसकी कार एक गड्ढे से टकरा गई। सारी कॉफ़ी उसकी सफ़ेद शर्ट पर गिर गई। वो गुस्से में बोली, उफ, ये गड्ढा सब कुछ ख़राब कर देता है।
रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़े अंकल धीरे धीरे चलते हुए उन्हीं गड्ढों को पत्थर और मिट्टी से भर रहे थे। दिया ने रुककर पूछा, अंकल आप ये क्यों कर रहे हैं? ये तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अंकल मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं पिछले हफ्ते यहाँ गिर गया था, मैं नहीं चाहता कोई और भी गिर जाए यहाँ पर। रिया को शर्म आ गई। वह गाड़ी से उतरी और उसकी मदद करने लगी। दोनों ने मिलकर 3 गड्ढे भर दिए। अगले दिन दिया सिर्फ सावधानी से ही नहीं चली बल्कि अपनी कार में मिट्टी के बैग भी रखे। उसे समझ आया कि छोटे काम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अब इसका ट्रांसलेशन एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू ट्रांसलेट दिस। अब फ्रेंड्स ट्रांसलेशन देखते हैं। सड़क के गड्ढे, अ स्टोरी विद अ लाइफ लेसन। One morning, Riya was getting late for her office. She grabbed her coffee, jumped into her car, and started driving fast. As soon as she turned onto the main road, boom! Her car hit a pothole. The coffee spilled it all over her white shirt. She got angry and said, "This potholes ruin everything." On the way, she saw an old man slowly walking near the same potholes. Instead of complaining, he was carefully filling them with the stones and sand. Riya stopped and asked, "Uncle, why are you doing this? It's not your job." The old man smiled and said, "Beta, I fell here last week. I don't want anyone else to fall like me." Riya felt ashamed. She got out of her car and helped him. Together they filled it 3 potholes. The next day, Riya didn't just drive carefully, she also carried sandbags in her car. She realized that small actions can fix big problems. सो फ्रेंड्स ट्रांसलेशन ज़रूर चेक कीजिएगा जिससे कि आपके इंग्लिश का लेवल आपको पता चल जाए। सो फ्रेंड्स यदि हम छोटी छोटी वोकैबुलरी को डेली सीखना शुरू कर दें और अपनी डेली लाइफ में इसे बोलना और इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दें तो आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में आपको एक बहुत बड़ा चेंज नज़र आने लगेगा। अब फ्रेंड्स इन सेंटेंसेस को एक बार ट्राई करिए और इसके ट्रांसलेशन मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सेंटेंस है, मैं गड्ढे से टकराया। सेकंड, सड़क गड्ढों से भरी है। थर्ड, सावधान आगे गड्ढा है। फोर्थ, गड्ढे की वजह से मेरी गाड़ी उछल गई। फिफ्थ, शहर को ये गड्ढे ठीक करने चाहिए। सिक्स्थ, बस एक गड्ढे पर इतनी ज़ोर से उछली कि सब लोग डर गए। सेवन्थ, मैं बाइक से गिर गया था क्योंकि मैंने वो गड्ढा देखा ही नहीं। 8th वन, गाड़ी चलाते समय सावधान रहो, इस सड़क पर बहुत सारे गड्ढे हैं। अब इस कन्वर्सेशन को ट्राई कीजिए हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की। रवि कहता है, भाई इतनी धीरे गाड़ी क्यों चला रहे हो? अमित कहता है, दिख नहीं रहा है क्या, ये सड़क तो गड्ढों से भरी हुई है। आई होप आप ज़रूर इसका ट्रांसलेशन मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिखाएंगे। इसका आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप इसे अपने आंसर को ज़रूर चेक कीजिए। सो फ्रेंड्स, इफ़ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए लाती रहूँ इस तरह की ढेर सारी इंग्लिश लर्निंग की वीडियोस। सो फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोस। Thanks for watching my videos.